आज हम पीपीटी पे डिस्कस करते हैं। प्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपका, चाहे स्टूडेंट लाइफ में इतना आप लोगों ने ना यूज़ किया हो। वैसे तो कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा आपको यूज़ करने को मिलता है, असाइनमेंट्स मिलती हैं, बट क्लाइंट्स के साथ भी आपको काम करना पड़ेगा, तो प्रेजेंटेशन तो हमें बनानी आनी चाहिए, ठीक है। और प्रेजेंटेशंस में हमारे जो मेजर चैलेंजेस रहते हैं वो क्या रहते हैं? एक तो कंटेंट प्लान करना, फिर उससे रेलेवेंट इमेजेस ढूंढना, फिर उसको क्या लेआउट में लेके आना है उसको ढूंढना। ये तीन हमारे पास मेजर चैलेंजेस जो है वो प्रेजेंटेशन में आते हैं। हालांकि मैंने पुराने सेशंस में आप लोगों को करवाया हुआ है कि एक बड़ी अच्छी ऐप आती है गामा, जिसके थ्रू आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है जी। उससे ऊपर कोई ऐप नहीं है, ठीक है जी, राइट। बट हाँ, हमारे पास मल्टीपल टूल होने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कब पेड हो जाए कंप्लीट और क्रेडिट खत्म कर जाए, ठीक है जी। तो मैं आपको 4-5 टूल दे रहा हूँ। इनमें कुछ ऐसे टूल है जो बहुत बेसिक पीपीटी बनाएंगे प्लेन व्हाइट कलर की, बट हर किसी का अपना एक इंपॉर्टेंस है। कई बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमें टू द फैक्ट चाहिए होता है, तो हम सिंपल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बिल्कुल ही सिंपल, ठीक है जी। हाँ, जब हमें पता है कि यार हमें कहीं ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे बड़ी ऑडियंस के बीच में हमें बहुत कंटेंट चाहिए, तब हम गामा ऐप जैसा कंटेंट यूज करते हैं, ठीक है। बट फाइनली पीपीटी के लिए आपको पावर पॉइंट आना ही चाहिए, क्योंकि पीपीटी एक्सपोर्ट करके आपने वहीं पे यूज करनी है, चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो पहले तो कुछ टूल्स देख लेते हैं, प्लस मैं आपके लिए एक और चीज बना रहा हूँ और आखिरी दिन आपको दूंगा, तो मैं आपके लिए कलेक्शन भी साथ साथ बनाता जा रहा हूँ कैटेगरी वाइज। आ रही बात समझ में? ठीक है जी, राइट। सो फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन बनानी है तो क्या क्या टूल्स हैं, इमेज जनरेट करनी है क्या क्या टूल्स हैं, ये वो सारे टूल हैं जो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं वर्किंग है, ठीक है जी, राइट। फिर आगे इमेज अपस्केल करनी है, इमेज टू वीडियो करनी है, तो सारे इनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टूल जो मैं इसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है स्लाइड जीपीटी। सबसे सिंपल टूल। इसको बहुत सिंपल सी बना के देनी है प्रेजेंटेशन, बट बना देगा, ठीक है। तो विल बी गोइंग टू स्लाइड जीपीटी, ठीक है। सब जगह प्रॉम्प्ट्स हैं बेटा, बट इसमें आपको सिंपल प्रॉम्प्ट्स देने हैं, इन चीजों में नहीं आपको जाना कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्टिंग के अंदर। हाँ, बट स्लाइड जीपीटी एज आई से बहुत सिंपल है, तो उसमें दो ही थीम्स हैं, व्हाइट या पर्पल, ठीक है जी। और अगर आपके पास कोई थीम है जो आपने इवेंटो या किसी वेबसाइट से डाउनलोड की हुई है, तो आप उसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, अगर कोई थीम्स है तो, ठीक है जी। अदरवाइज बहुत सिंपल वेबसाइट बनानी है, बहुत सिंपल पीपीटी बनानी है, तो आप किसके लिए जाएंगे? स्लाइड जीपीटी, ठीक है जी, राइट। फॉर द एग्जांपल आई वांट अ स्लाइड डेक, स्लाइड डेक बोलते हैं बेसिकली हम इसे, ठीक है जी, ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। बहुत सिंपल टॉपिक ले रहा हूँ। अभी मैंने आपकी इसकी वो भी बना दी हुई है, असाइनमेंट भी, जो आपको अपनी शीट में मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए एंड क्लिक करते हैं क्रिएट स्लाइड। सिर्फ देखो अभी यार थोड़ी देर, जस्ट वॉच, एंड मैं आपको वो व्हाट्सएप पे सारे टूल शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका टाइटल बना देगा, आउटलाइन, ठीक है जी। एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन शो स्लाइड्स। ठीक है, डन। सो कंटेंट बेस्ड चाहिए पीपीटी। क्या चाहिए आपको? ज्यादा पिक्चर्स नहीं चाहिए, ज्यादा कोई तामझाम नहीं चाहिए, थीम्स नहीं चाहिए, ठीक है जी, राइट। आपके क्लाइंट को आपको पता है कंटेंट पे उसने फोकस करना है। सो कंटेंट रिच अगर पीपीटीज बनानी है, कंटेंट रिच, तो आप कौन सी वेबसाइट यूज करेंगे? स्लाइड जीपीटी यूज करेंगे। देखो बहुत अच्छा कंटेंट होगा। और अगर आप इसे गामा से कंपेयर करोगे तो गामा में टेक्स्ट कम होता है, इमेजेस डिजाइन ज्यादा होते हैं, ठीक है जी, राइट। सो कंटेंट रिच अगर आपको एप्लीकेशन चाहिए तो हम कहाँ पे जाएंगे? स्लाइड जीपीटी के अंदर जाएंगे, ठीक है जी, राइट। राइट, तो ये आपका तकरीबन आई थिंक 8 स्लाइड बना रहा है वो भी। दिस इज द 8 स्लाइड उसने हमें बना के दी है। हाँ जी, आप यहीं पे एडिट कर सकते। बेसिकली तो प्रेफरेंस होती है कि इसको डाउनलोड करो और पावर पॉइंट में इसको ओपन करो, और फाइनल चेंजेस हमेशा कहाँ पे करो? पावर पॉइंट के अंदर करो, ठीक है।
चलिए, जब तक ये बना रहा है तब तक हम दूसरे टूल को एक्सप्लोर कर लेते हैं। दूसरा टूल हमारे पास क्या है, स्लाइड गो। तो स्लाइड गो पे आप जा सकते हैं, लेट्स गो टू स्लाइड गो। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको जाना है ए प्रेजेंटेशन मिलकर, और यहाँ पे आपको लिखना है कुछ भी और यहाँ पे आपको बताना है कितने आपको टेक्स्ट चाहिए, कितनी स्लाइड्स चाहिए। ठीक है जी, राइट। तो ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तब तक यहाँ पे चलता है। ये हो गया हमारे पास। ठीक है जी, राइट। इसमें देख लो कि कुछ चेंजेस हैं, नहीं दे रहा। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, डाउनलोड, और डाउनलोड में वो आपसे पैसे नहीं देगा। ठीक है, तो ये लिमिटेशन के साथ ही आएगा। ठीक है जी, आपको प्रेजेंटेशन दिखानी है तो यहाँ पे एक बटन आता था आपके पास, ये शेयर का, तो यहाँ से आप लिंक शेयर कर सकते हैं। जो भी इस लिंक को ओपन करेगा ये प्रेजेंटेशन खुल जाएगी। ठीक है जी, राइट। सो ये ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के लिए ब्राउजर बेस्ड प्रेजेंटेशन होती है। जैसे हमारी जूम मीटिंग चल रही है, हमारा कुछ भी चल रहा है, तो सबने ब्राउजर पे देखना सब कुछ, तो ब्राउजर पे लिंक पेस्ट किया और प्रेजेंटेशन को चला दिया। ठीक है जी, राइट। तो सबसे इजी वे है। ठीक है, क्या चीज़? तो आजकल तो सबको पता लगता है यार, आजकल तो कौन सा कंटेंट एआई से नहीं बन रहा। ठीक है, तो कोई कंटेंट है ही नहीं ऐसा जो एआई से ना बन रहा हो। चलिए, तो एक यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे भी अगर आप जाएंगे स्लाइड्स गो पे, तो ये आपको अगेन बना देगा आपके टॉपिक्स। यहाँ से आप इसको रीराइट करवा सकते हो अगर आपको कोई टॉपिक नहीं पसंद। ठीक है जी, राइट। इसको बोलोगे रीराइट इट, मेक इट शॉर्टर, मेक इट लॉन्गर। ठीक है जी, राइट। वो ऑप्शंस आप कर सकते हैं, राइट। एंड यहाँ से फाइल क्लिक ऑन, यहाँ पे टोन है आपके पास, प्रोफेशनल, कैजुअल, इस टोन में रखना है आपने। जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रैवलिंग के ऊपर बना रहे हो पीपीटी, तो आप उसे कैजुअल रखना चाहोगे, प्रोफेशनल नहीं रखना चाहोगे लिखने का टोन। ठीक है जी, राइट। तो उस वजह से ये इस हिसाब से आपको चलेगा। ठीक है, लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू, और यहाँ पे बेसिक थीम्स आएंगी, गामा जैसी नहीं आएंगी बट बेसिक थीम्स आएंगी। देन यू नीड टू क्लिक, और नीचे कहाँ पे क्लिक करना है, जनरेट एंड डाउनलोड। तो वो ये भी एक बेसिक सी पीपीटी बना के देगा। ठीक है, ठीक है, इसको डाउनलोड करते हैं। तो ये देखो, ये बेसिक सी एक पीपीटी आपको बताते हैं। ठीक है, जितने कलर्स नहीं होंगे इस तरह। ठीक, लेआउट्स बना देगा, उसके ऊपर आप अपना काम कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो एक ये टूल है हमारे पास, ये कभी नहीं चल रहा गामा या पेड हो गया बिल्कुल, तो ये टूल्स अभी थोड़ी देर रहेंगे। क्लियर है? ठीक है जी, राइट। तो कौन कौन से दो टूल्स बताए अभी? स्लाइड जीपीटी एंड स्लाइड गो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास तीसरा टूल जो हमारे पास है, सिंप्लीफाइड एआई। ठीक है जी, सिंप्लीफाइड एआई के साथ मेरा एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, बट मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि वो सिंप्लीफाइड एआई को अच्छा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, मेरे कलीग्स में भी जिन लोगों ने यूज़ किया है तो उनको अच्छा रिजल्ट मिला है। हो सकता है कि मैंने जो टॉपिक उससे करवाए वो टॉपिक की ट्रेनिंग उस पर ना हुई हो। ठीक है जी, राइट। तो ये कारण हो सकता है। सो यू नीड टू गो टू सिंप्लीफाइड एआई। जब एआई आया था, मतलब एआई टूल्स नए नए आए थे, तो हम लोग मैक्सिमम सिर्फ यही सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे, सिंप्लीफाइड एआई। बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, अब तो इसका इंटरफेस बदल गया है। ठीक है जी, राइट। बट ये बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें भी आप बहुत सारे काम करवा सकते हो।
ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे क्या लिखा आ रहा है, AI प्रेजेंटेशन। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपने टॉपिक देना है, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन टॉपिक, फीचर ऑफ, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने साइज सेलेक्ट करना है, प्रेजेंटेशन का नॉर्मली ये होता है साइज, ठीक है। कितनी स्लाइड्स चाहिए, कहाँ पे पेड है, प्रीमियम है, तो 7 तक वो आपको अलाउ कर रहा है, ठीक है जी, राइट। एंड 5 क्रेडिट्स देता है सिर्फ एक अकाउंट में, एक PPT 1 क्रेडिट ले लेती है, ठीक है। सो महीने में आप 5 क्रेडिट को यूज़ कर सकते हो, और अलग अलग अकाउंट है तो ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी एक PPT पिक कर लो जो आपको चाहिए, प्रेजेंटेशन का टॉपिक, सेलेक्ट दिस, जनरेट। कोई भी टॉपिक, हाँ ये रियल लाइफ के टॉपिक है, मैं उसी का बता रहा, जैसे मेरा एक डाइटिशियन था कॉन्टैक्ट, उसको PPT देनी थी तो हमने यहीं से बना के दी। हाँ, ये कंटेंट खुद ही प्रोवाइड कर देता है, बाद में हम PPT का क्लाइंट को भेज देते हैं, उसने जो चेंजेस करने उसका टाइम बच गया। तो ये रियल लाइफ ही है बेटा, ठीक है जी, राइट। तो जो भी एग्जांपल आपको दी जा रही है वो क्लाइंट के बेस पे दी जा रही है, ठीक है, ठीक है। वो आपको रेलेवेंट नहीं लगती क्योंकि आपने अभी तक क्लाइंट के साथ काम ही कहाँ पे किया है, ठीक है जी। आपको लगता है कि वो क्लाइंट को क्या चाहिए होगा, बट क्लाइंट्स आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट देंगे अलग तरह। तो यहाँ से आप अपने चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी, कलर पहले चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडिटिंग है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। ये आपकी PPT यहाँ से यूज होगी, ठीक है। एंड यहाँ से ही आप क्या कर सकते हो, इसको प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं बैक जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो इमेजेस चेंज करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है जी। कभी भी कंटेंट बनाते वक्त अपना माइंड इस तरह से नहीं यूज करना कि जो तुम्हें लग रहा है बेसिक वो क्लाइंट को अच्छा ना लगे, और जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो क्लाइंट को अच्छा ना लगे, ये चीज़ याद रखना। तो अपने जो आपके हैं ना उनको थोड़ा सा, जब क्रिएटिविटी आती है तो बड़े से बड़ा ग्राफिक डिजाइनर भी अपनी पूरी सोच के साथ बेचारा 3 दिन लगा के सोचता है कि नहीं ये विजन है मेरा, मुझे ये चाहिए, मैं ये बना के दूँ ग्राफिक्स में। क्लाइंट ने 1 सेकंड में मैसेज करना, ये मुझे फॉन्ट अच्छा नहीं लगा, और आपने एक बहुत बेसिक डिजाइन बनाना है और क्लाइंट को लगना है बड़ा अच्छी चीज़ बना दी है, ठीक है जी, राइट। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में सोच के चलना, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक्सपोर्ट का बटन है, ठीक है जी, राइट। तो आपको किस फॉर्मेट में करना है वो फॉर्मेट्स इन्होंने दिए हैं, आ रहे ना, PDF में भी कर सकते हो, अदरवाइज सिंप्लीफाइड प्रेफर करता है कि आप यहीं से प्रेजेंट करो, ठीक है। इमेज एज एन इमेज भी सेव कर सकते हो, फिर उन इमेजेस को वो लोग क्या करते हैं PPT में डाल देते हैं एज इट इज, ठीक है। क्योंकि डिजाइन मोड में थोड़ा क्लाइंट को PPT दिखानी है, जब क्लाइंट ने PPT दिखानी है उसे तो रन करके ही दिखानी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखना, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये एक सिंप्लीफाइड का, यहाँ से इसको चेंजेस करो, देखो पूरे हैं, ये थोड़ा कह रहा हूँ कि ये जो बना के दिया उसे उसी वक्त डाउनलोड कर लो, आपको उस पर काम करना था पौना घंटा, आपने जो टॉपिक के अंदर आपके जो व्यूज हैं वो डालोगे ना। हम यहाँ से सिर्फ लेआउट्स ले रहे हैं और कंटेंट ले रहे हैं कि कई कंटेंट मैं अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ तो उसने बना दिया। अब मैं अगेन आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि मैं इस तरह से यूज नहीं करता हूँ, मैं प्रॉम्प्ट देने के बाद जो आता है तो मेरा आधा काम बच जाता है, लिखना कंटेंट मुझे ही अपनी नॉलेज का, ठीक है जी, राइट। बट कई बार क्लाइंट जो है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को आप चैलेंज नहीं कर सकते, उसके पास टाइम ही नहीं हो गया तो बना के दे दो यार, ठीक है जी, राइट। और क्लाइंट की एक फॉर्मल रिक्वेस्ट आ गई जो कि आपके प्लान में नहीं थी, अब आप भी टाइम स्पेंड नहीं ना करोगे उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए, क्लाइंट तो आपको पे नहीं कर रहा उस चीज के लिए, तो सोशल मीडिया के लिए पे कर रहा था, उसे रिक्वेस्ट कर दीजिए मुझे फटाफट ये PPT चाहिए। नाउ यू हैव टू मेक श्योर अ क्लाइंट रिलेशनशिप आल्सो, ठीक है जी, राइट। और आपको अपना भी टाइम वेस्ट तो कुछ तो करके दोगे ना, तो बना के दे दोगे, उसको बोलोगे अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लो सर जो समझ आती है आपको, ठीक है। तो ये एक टॉपिक है, तो एक कौन सा सॉफ्टवेयर हो गया हमारा सिंप्लीफाइड। थर्ड एंड फोर्थ में जाके आपके पास ऑलरेडी एक ऐप है जो हम सिखा चुके हैं आपको ऑलरेडी, वो क्या है, गामा,
गामा के अंदर जाके आपको पीपीटी बनानी है, इसमें आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। ठीक है, राइट, यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्रिएट न्यू। ठीक है जी, राइट, कहाँ पे क्लिक करना है, जनरेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने बताना है आपको क्या चाहिए। ठीक है जी, राइट। सो फॉर एग्जांपल आई से सोशल मीडिया इनसाइट, फॉर एग्जांपल। ठीक है, क्लियर, उसने बना दिया कॉम्पिटिटिव इंटरफेस। अब इसको जनरेट करो, आके अपना डेटा लिखो, यहाँ से आपको बताना है कितने आपको कार्ड्स चाहिए जो डिज़ाइन करवाने हैं। ठीक है, एंड यहाँ से आपको उसके बाद क्या करना है, नीचे क्या सेलेक्ट करनी है, थीम सेलेक्ट करनी है, एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन जनरेट। सो क्रेडिट्स आपके यहाँ पे आएंगे, इसमें आपके इनफ बन जाती है अभी तक। ठीक है, तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये पेड होने वाली है। ठीक है, ये देखो कंटेंट उन्होंने बना दिया, आप अपनी फिगर्स खुद डाल दोगे। ठीक है, आ गया ना। इंस्टाग्राम अपने क्लाइंट का फिगर डालो, फेसबुक का क्लाइंट का फिगर डालो, जो नहीं पसंद है सो देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रही हैं। जैसे अब मेरा क्लाइंट का ट्विटर नहीं मैं मैनेज कर रहा हूँ, यहाँ से डिलीट कर दिया ना मैंने, आ रही बात समझ। बट आपको पता लगा कि एनालिसिस रिपोर्ट कैसे भेजते हैं, क्या होना चाहिए उसके अंदर, समझ में आ गई बात। ठीक है जी, राइट। चलिए वापस चलते हैं। प्रपोजल और सोशल मीडिया सर्विसेज। ठीक है, लेट्स क्रिएट अ आउटलाइन। ठीक है, जो भी आपको थीम चाहिए ब्रांड के रिलेटेड ले लेना, एंड क्लिक ऑन जनरेट। ठीक है, आप रियल लाइफ फॉर एग्जांपल मांग रहे थे, आपकी रियल लाइफ फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, आपने प्रपोजल देना है तो आप कहते हैं ना उसमें क्या लिखा होना चाहिए, मैं फ्रीलांसिंग का काम करना है। ठीक है जी, राइट, तो उसके लिए आप ये बनवा लो, उसको रिप्लेस कर दो। हाँ जी बेटा, अब आप प्रैक्टिस में क्या करोगे, आप अपनी प्रैक्टिस में देखोगे यही स्लाइड दी हुई है मैंने असाइनमेंट। ठीक है जी, राइट, आपको जो एक्सेल में दी होगी ना असाइनमेंट शीट, वो ओपन कर लो, उसके अंदर आप सबकी असाइनमेंट बना दी गई है इसकी। ठीक है, 2-3 टॉपिक्स के ऊपर। क्लियर हो गया। तो बस आपको क्या करना है, इसमें अपने ब्रांड से रिलेटेड काम डालना। क्लियर। और उसके अंदर चेंजेस करो। अब ये तुम्हारा काम है, इसको एक्सप्लोर करो, तो तुमने करना ना एक्सप्लोर। ठीक है जी, राइट, तो मैंने आपको टूल बता दिए, इनको एक्सप्लोर करो। एक्चुअली एक टॉपिक लेके देखो कि मुझे क्लाइंट को प्रेजेंट करना है कुछ डेटा, तो उसके ऊपर ले लो। वरना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा किस पे पीपीटी बनाऊं, तो आप उस एक्सेल शीट पे चले जाओ, आपके नाम के अंदर पर्सनलाइज आपको दी गई है। ठीक है जी, असाइनमेंट्स, और उसको करो, और उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है मेरे से पूछो। ठीक है, यहाँ पे आप टेम्पलेट भी चेंज कर सकते। ठीक है, इस तरह का चाहिए आपको, सारा आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यहीं से प्रेजेंट करना है। इसका सबसे अच्छा फीचर होता था कि ये आपको एक्सपोर्ट करने देता है पीपीटी में। आ रही बात समझ में? हाँ, सबसे बेस्ट है इसी में, इसलिए ज़्यादा लोग इसी को यूज़ करते हैं। बट बाकी टूल मैंने इसलिए करवाए हैं क्योंकि बैकअप हमेशा साथ लेके चलना। ठीक है जी, राइट, याद रखना, वरना एकदम से इमरजेंसी आती है कि अभी पीपीटी भेजो, उसी दिन गामा खोला। हमारे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि टूल फ्री चल रहे थे, क्लाइंट का कॉल आया, हमने वो काम करने लग गया, तो टूल उस टाइम पे पेड हो गया। अब आप 24 घंटे थोड़ा टूल खोल के रखते हो कि पता लग गया कि आज पेड हो गया वो। हाँ, कई बार होगा। ठीक है जी, राइट, बहुत बार ऐसा होगा। डन। ठीक है जी, राइट। अब अगर आप उस जाएंगे अपनी असाइनमेंट के अंदर, चलिए असाइनमेंट में चलते हैं। AI टूल 01 असाइनमेंट नाम की शीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है जी, राइट, अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी दिया हुआ है आपको। ठीक है जी, राइट, नीचे अगर आप आएंगे असाइनमेंट 5 पे आपने आना है, प्रेजेंटेशन पे। ठीक है जी,
ये देखो जैसे लिखा हुआ है साहिल आपके लिए 6 स्लाइड, आप इसको 8 कर दो। क्लाइंट प्रेजेंटेशन फॉर मंथली सोशल मीडिया, इंक्लूड प्लेटफॉर्म प्लान, पोस्टिंग शेड्यूल, करंट आइडिया, एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है जी राइट। एक और एग्जांपल के लिए दिया है, अलग अलग टूल से अलग अलग बनवा के देख लो। ठीक है जी राइट। बट इसको बनाते वक्त याद रखना कि रिजल्ट की कभी कोई गारंटी नहीं होती। आ रही बात समझ में? तो जब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं क्लासेस में, हम सबसे ऑप्टिमल और आइडियल एग्जाम्पल देते हैं। आ रही बात समझ में? गाड़ी की भी एवरेज बताते हैं ना, 80 की एवरेज कभी नहीं आती। तो 80 की एवरेज क्या होती है? गाड़ी चलाने के बाद वो खाली सड़क पे चला के देते हैं। ठीक है जी राइट। तो सेम हमारी जो एग्जांपल्स होती है हमेशा प्रिपेयर्ड उस पर्सपेक्टिव से होती है कि हमने उसको टेस्ट किया होता है। ठीक है जी राइट। तो रियल एप्लीकेशन इसलिए असाइनमेंट दी जाती है कि करके देखो, आपको पता लगेगा किस टूल से क्या हेल्प हो रही है। ठीक है। तो आप इसको बड़े अलग तरीके से भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बड़े ध्यान से देखो, एक बड़ी सिंपल सी केस स्टडी यूज कर रहा हूँ। आपने गामा से एक पीपीटी बनाई, उसे पीपीटी अच्छी बना दी बट उसका कंटेंट अच्छा नहीं। तो आपने स्लाइड जीपीटी या दूसरी वेबसाइट से उनकी पीपीटी बनाई, उसका कंटेंट अच्छा है बट वो पीपीटी सिंपल है, तो कंटेंट वहां से कॉपी करो और गामा में पेस्ट करो। समझ में आ रही है बात? यही तो कोर्स करने का, पढ़े लिखे होने का बेनिफिट है ना, कि हम एक टूल को लेके ना बैठ जाएं। हमारे पास मल्टीपल टूल है, जो चीज जहां से अच्छी मिल रही है उसको दूसरे के साथ क्लब करो। क्लियर हो गया? ठीक है जी राइट। तो अपना अपना टैब उठा लो एंड उसके ऊपर आपको पीपीटी बनानी है। ठीक है जी राइट। और ये जो पीपीटीज है वो कल आप लोगों ने प्रेजेंट करनी है यहाँ पे। ये सर 3 अलग टॉपिक्स हैं। हाँ, इन 3 अलग की बनाओगे, इसमें जो आपको बेस्ट लगेगी वो आपने यहाँ पे प्रेजेंट करनी है। तो मैं मान के चलूंगा कि एक्चुअली मैं क्लाइंट हूँ और ये पीपीटी तुमने मेरे लिए बनाई है, तो पीपीटी का डेटा थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। और चैलेंज आपका ये है कि पढ़ने से लगना नहीं चाहिए कि वो एआई ने बनाई है। समझ में आ गई बात? तो 3 टॉपिक की प्रैक्टिस दी है, उसमें से कोई भी एक टॉपिक उठ के कल आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन देंगे। हाँ, 3 अलग अलग बनाओ बट फाइनली एक आपने आइडिया लेना है। ठीक है, जिसको आप प्रेजेंट करेंगे उसको प्रॉपर बनाना है, उसकी इमेजेस चेंज होनी चाहिए, एडिट होना चाहिए, सब कुछ उस तरह से चाहिए मुझे।